पंजाब में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को कारण बताते हुए बीते दिनों राज्य सरकार की तरफ से लागू किए गए ऑड इवन पॉलिसी का दुकानदार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें ऑड इवन पॉलिसी के द्वारा 2 दिन दुकान खोलकर ना तो हमारे खर्चे पूरे हो रहे हैं और ना ही हम स्टाफ की तनख्वाह दे पाते और ना ही बिजली का बिल। इसलिए इसके चलते मजबूर होकर हम सरकार के खिलाफ सभी दुकानों को खोलने जा रहे हैं। तो आइए डालते हैं एक नजर खबर पर। हर चीज़ की कोई हद तो होती है ना, आदमी का सब्र का बांध तो टूटता ही है एक दिन। आज वो सभी दुकानदार परेशान होकर मेरे सामने आ गए और मैंने बोला भाई खोल दो, देखा जाएगा जो होगा। ये कहते पर्चे कर देंगे, मैं कहा पर्चे कर दो। अगर मारना ही है बंदे को, निवासियों को, शहर वासियों को, तो क्या कर सकते हैं? तो उसका उपचार क्या है? उसका उपचार अगर सच्चाई हम अपना पक्ष रखेंगे, पक्ष नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगी गाड़ी? तो ये पक्ष रख रहे हैं हम। लेकिन सरकार कह रही है कि संक्रमण के संक्रमण हमें भी दिखाई देता है, लेकिन संक्रमण जहाँ है वहाँ ध्यान नहीं है, जहाँ संक्रमण नहीं है वहाँ ध्यान है। घुमार मंडी में तो इक्का दुक्का आप चौक से अगर यहाँ पे खड़े हो जाओ आरती चौक से, तो घुमार मंडी का आखिरी जेसंस आपको नज़र आता है। तो इतना तो खाली पड़ा है और यहाँ संक्रमण है। दुकानदारों का कहना है कि चाहे सरकार हमारे ऊपर जो एक्शन लेना चाहे ले सकती है। व्यापारियों का यह भी कहना है कि पंजाब सरकार लोगों के हित के लिए नहीं सोच रही। जहाँ गाज गिरनी चाहिए, सब्जी मंडी भरी पड़ी है, सुबह जाओ मेला लगा होता है, ठेकों पे लाइनें लगी हैं शराब पीने वालों की, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ नहीं हो रहा, जहाँ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ एक्शन हो रहा है। तो इस चीज़ से परेशान है और क्या। मतलब अभी नुकसान इतना हो रहा है तो देखना ही पड़ेगा। अब दुकानें भाई साहब सैलरी कैसे दें? कस्टमर रुपए में से 10 पैसे रह गया है। लाख रुपए बांटने वाला 10,000 रुपया बांट रहा है। जो 10,000 बांटेगा वो कहाँ जाएगा? वो किस अपने स्टाफ को सैलरी देगा या जो पेमेंटें करनी है करोड़ों रुपए की लोगों की, वो कहाँ से देगा? अब ये राजा साहब को तो मालूम नहीं, ना ही डीसी साहब को मालूम है, ये हमको मालूम है जो जो धरती के साथ जुड़े हुए हैं दुकानदार। उनकी बात को सुने, समझे, विचार करें और हमें इस चीज़ से मुक्ति दें। ब्यूरो रिपोर्ट, SMZ न्यूज़।